नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है आपका कल होने वाला है। ठीक है, तो कल 19 जनवरी है आपका, 19 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए देखिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी, जिसका ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक 4 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए गए हैं, आपका ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी आपको देखिए हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम पे देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट पूरा जरूर देखिएगा, और जिन्होंने पहले सेट नहीं देखे हैं आप उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये सीरीज साबित हो सकती है। समय आपके पास बहुत कम है, कल आपका इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बेस्ट विशेष सबको। बाकी जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको आईएसए भी बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका गुड़गांव में है। ठीक है, तो जिसको अब गुरुग्राम भी बोला जाता है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसमें शामिल होने वाला 105वां देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बन गया? मालडोवा बन गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यानी कि सीपीआई। ठीक है, कैपिटल पर इनकम। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है? 2,60,201। ठीक है, तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट ही आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। 2,60,201 रुपए प्रति व्यक्ति आय है उत्तराखंड की वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना होता है, कितना रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम रहा है? तो अधिकतम रहा है आपका द्वितीय क्षेत्र का। कितना प्रतिशत है? तो इसका देखिए जो राइट आंसर है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। प्रथम क्षेत्र यानी कि कृषि वाला जो क्षेत्र है उसमें 9.9%। दूसरा आपका निर्माण विनिर्माण वाला जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है सबसे ज्यादा है, 46.84। ये आपको प्रतिशत याद रखना है। ठीक है, कई बार केवल प्रतिशत पूछ सकता है आपसे। जो तृतीय क्षेत्र होता है आपका सेवा वाला क्षेत्र, उसका जो योगदान है 43.717% है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2025 को किस नाम से मनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। अब 2025 में क्या होगा? इसको 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 को क्या बोलते हैं? रजतोत्सव बोलते हैं, रजत जयंती या फिर रजत जयंती बोला जाता है। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में देखिए उत्तराखंड राज्य जो 2025 का जो आपका साल है इसको क्या मनाएगा? इसको ये मनाएगा देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। तो ये इसको थीम दे रखी है, देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नलिन प्रभात। नलिन प्रभात को एनएसजी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं कौन है? वह आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा? तो किस देश से डील हुई है? तो फिलीपींस देश से डील हुई है। भारत द्वारा निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल किसको देगा? फिलीपींस को अपनी मिसाइलें ये देगा। ठीक है, तो इनके बीच में समझौता हो रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष को मलबा युक्त अंतरिक्ष, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलबा युक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? तो किस वर्ष तक इसरो, आपको पता होगा भारत की जो इसरो है उसने मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक, यानी कि 2030 तक ये जो अंतरिक्ष है उसको मलबा मुक्त करेगा। ठीक है, तो 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? इसरो द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया? तो ये विश्व की बात हो रही है, विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट, चाहे वह सफाई में हो, चाहे वह वहाँ की सर्विसेज में हो, ठीक है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पे, तो सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसको बताया गया है? तो हमाद इंटरनेशनल दोहा, जो कतर में है आपका हमाद इंटरनेशनल, उसको सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ की है तिरंगा बर्फी? ये है आपकी वाराणसी की। तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। आई थिंक इसकी जो फुल फॉर्म होती है ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन, ऐसी होता है कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 2024 में मेलकम आदि सेसिया, ठीक है, मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेंद्र एस जोधक को मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के मूल्यांकन केंद्र, जिसको नाम रखा है स्पेस, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये भारतीय नौसेना जो होगी उसका जो मूल्यांकन केंद्र है, इसका नाम रखा है स्पेस, इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह हाल ही में केरल में किया गया। केरल में आपका बनाया गया मूल्यांकन केंद्र किसका? भारतीय नौसेना का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर चांदी की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक बन गई? तो विश्व की बात हो रही है, विश्व में तीसरा नंबर है इस कंपनी का चांदी उत्पादन में। कौन सी है कंपनी ये? हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। तो नाम याद रखना है हिंदुस्तान जिंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए कितना बजट प्रदान किया गया? तो 250 करोड़ इसके लिए बजट प्रदान किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे कब से कब तक होंगे? तो 28 जनवरी से आपके 14 फरवरी तक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम्स ये होने वाले हैं, ठीक है। इसका जो शुभांकर है, शुभांकर क्या है आपका? इसका मौली है, ठीक है, शुभांकर इसका मौली है। अगर इसकी बात करें टैगलाइन की, तो टैगलाइन की अगर हम बात करें, टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, ठीक है। तो 12 स्थानों पे आपके ये होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, चंपावत, ये सारे स्थान हैं। इसमें 12 स्थानों पे आपके ये गेम्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो उसको हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि क्या था, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वह सबसे ज्यादा है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो टोटल जो बजट है 2024-25 के लिए कितना पेश किया? तो ये किया है 89,230.07 करोड़, यानी कि 89,230.07 करोड़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको डिजिट याद रखिए, 89,230.07 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार 2024 में कितने करोड़ का जेंडर बजट का प्रावधान किया गया? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, जेंडर बजट। तो जेंडर बजट के लिए कितना प्रावधान किया है? जेंडर बजट के लिए 14,538.05 करोड़ जेंडर बजट का प्रावधान रखा है। तो ये आपको डिजिट एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, ऊपर वाली भी और ये वाली। 14,538.05 करोड़ जेंडर बजट पेश किया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने 2024-25 में नंदा गौरी योजना हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो नंदा गौरी योजना जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसके लिए देखिए 195 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 195 करोड़ का प्रावधान किया गया 2024-25 के बजट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2024 में पद्म पुरस्कार दिया गया। तो 2024 के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो कौन है वो है आपके यशवंत सिंह कटौच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यशवंत सिंह कटौच पहले परीक्षा में पूछा भी गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मानसखंड मंदिरों के लिए मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन
किस शहर से शुरू की गई है? तो मानस खंड एक्सप्रेस नाम इसका रखा गया है। भारत पर्यटक ट्रेन है ये आपकी, किस शहर से शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी महाराष्ट्र के पुणे से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तराखंड में देखिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है 2025 तक। इसमें टारगेट रखा है कि 1.5 लाख, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार के आदिवासी समूह ने पहली बार मतदान में भाग लिया। तो किस आदिवासी समूह ने पहली बार, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है या उससे पहले से भी, इस आदिवासी समूह ने कभी मतदान में भाग नहीं लिया? तो इस बार इन्होंने पहली बार मतदान में भाग लिया है। ग्रेट निकोबार का ये आदिवासी समूह है, कौन सा है? तो ये है आपका सोमपेन जनजाति। सोमपेन जनजाति ने पहली बार, ठीक है, पहली बार मतदान दिया इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे रखा गया। अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था पावुलरी सुब्बू राव, ठीक है, पावुलरी सुब्बू राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 35वें गोल्डन मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024, ठीक है। तो 35वां गोल्डन मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आलोक शुक्ला को। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलोक शुक्ला को मिला है आपका गोल्डन मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका एबेल पुरस्कार 2024। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मिशेल टेलाग्रैंड, ठीक है। तो मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका भूटान ने। भूटान ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी जेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो जेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका यूएई में। जेटेक्स क्या है आपका? वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी है आपकी ये यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया 2024 में जेटेक्स का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, तो नाम याद रखना, एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया? यानी कि तो भारत के जो मसाले हैं उनको बैन कर दिया गया है एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के कारण। ठीक है, तो किस देश ने ये किया है? तो ये आपका किया है सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की जो थीम है वह क्या है आपका? प्लांट वर्सेस प्लास्टिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रह बनाम प्लास्टिक। इसको क्या बोल सकते हैं? ग्रह को क्या बोलते हैं? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, तो ये आपकी थीम हो जाएगी विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन था वह आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्डन वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्डन वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य लोकेश मुनि को गोल्डन वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ने भारत का
पहला लाइकेन पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में देखिए भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित जो किया गया है वह कहाँ किया गया है? वह आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में किया गया है। ठीक है, तो मुंशियारी क्या आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका भारत का पहला लाइकेन पार्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के आदमखोर बाघों से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन थे? तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग होता है। तो भकार किसके लिए प्रयोग होता है? तो खाद्यान्न संग्रह भंडारण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विनोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो विनोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार जो है आपका, ये आपका देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड प्रदेश के राज्य चिन्ह और प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपका ये किया गया था वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में उत्तराखंड के जो भी राज्य चिन्ह है, प्रतीक हैं, उनका निर्धारण किया गया था वर्ष 2001 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय। ठीक है, हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 14 नवंबर 1965, हिमालयन संग्रहालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान पर एकीकृत औद्योगिक संस्थानों की सबसे अधिक इकाई है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपके सिडकुल है वह आपकी जो इकाइयाँ हैं वह कहाँ पे हैं, किस स्थान पे हैं? तो ये है आपकी हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा आपकी सिडकुल की जो इकाई है आपकी हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो ये आपको फूलों की घाटी चमोली को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित कोटेश्वर बांध की विद्युत क्षमता कितनी है? तो कोटेश्वर बांध की जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है आपकी? 400 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के गोरखाओं ने किस वर्ष उत्तराखंड स्थित कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे अधीन कर लिया था? तो नेपाल के जो गोरखा थे उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? तो किया था 1790 में और उसको अधीन कर लिया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है, तो पिथौरागढ़ को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो बैडमिंटन क्वीन के नाम से आपको मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? तो उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी के जो संस्थापक थे वे थे आपके ठाकुर जोत सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? तो आपका बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, धौली गंगा विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित औली में शीतकालीन बर्फ खेल कब शुरू हुए थे? तो ये कब शुरू हुए थे? ये हुए थे आपके 1987 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रह्म कमल किस देवता को अर्पित किया गया? तो ब्रह्म कमल शिव जी को अर्पित किया गया है। ठीक है, तो केदारनाथ में जो शिव जी हैं उनकी जो पूजा होती है ब्रह्म कमल से ही होती है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया था आपका 1 जनवरी 2007 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था? चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था चमोली में। ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो जो सल्ट की घटना थी ये आपकी 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सकलाना विद्रोह कहाँ पर गठित हुआ था? तो सकलाना विद्रोह जो हुआ था ये आपका टिहरी जनपद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिम नदी से नहीं निकलती है? यानी कि हिमनद से कौन सी नदी नहीं निकलती है, ये आपसे पूछा है। तो कौसी नदी जो आपकी हिमनद से नहीं निकलती है, बाकी यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी सारी ये हिमनद से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सुंदरडूंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सुंदरडूंगा हिमानी उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सीरीज का, निम्नलिखित में से हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन गजेटियर के पुस्तक के लेखक कौन है? ई एटकिंसन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने करंट भी देखा, उत्तराखंड का हिस्ट्री और उत्तराखंड की ज्योग्राफी वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है। तो आपके लिए देखिए बहुत बेनिफिशियली साबित हो सकती है, इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको देखिए प्रैक्टिस सेट अच्छे लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी ज़रूरतमंद है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो भी आपको हेल्पफुल वीडियो होती है वो आपको रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ऑथेंटिक आपको जानकारी जो भी होती है वो चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी देखिए कल आपका एग्जाम है, आज मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम लोग कंप्यूटर के मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो कंप्यूटर के लिए जो आज की जो वीडियो रहेगी डेडिकेटेड रहेगी कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, शाम को मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा रिकॉर्ड करके। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए समय अब आपके पास बिल्कुल नहीं है, आपने बस रिवीजन करना है, कल आपका एग्जाम है। एग्जाम के टाइम बस फोकस रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको आते हैं उनको आप गलत मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।